गुड मॉर्निंग एवरीवन। आ जाओ, सब क्लास स्टार्ट हो गई है। जल्दी जल्दी सब जुड़ जाओ ताकि हम अपने कॉन्सेप्ट को समझ सकें और समय का सदुपयोग कर सकें। प्लीज़ जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए सब। ये सर, आ जाइए, जल्दी से ज्वाइन करते हैं। 1 मिनट में वेट कर रही हूँ और आप प्लीज़ मुझे कंफर्म कर दीजिए कि क्या मेरी आवाज़ क्लियर है। प्लीज़ कंफर्म कर देंगे कि क्या मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही है, और जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए। 1 मिनट मैं और वेट कर रही हूँ, ठीक है। मेरी आवाज़ आ रही है? क्या मेरी आवाज़ आ रही है? यस, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जो जुड़ गए हैं उन सभी को, और जो बाद में जुड़ेंगे उन सभी के लिए बहुत बहुत सुप्रभात। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं शिल्पी, और आप देख रहे हैं फिलर फॉर्म ऐप, और उसमें मैं आपकी एजुकेशन पेपर 2 की फैकल्टी हूँ। नमस्कार सभी को। और जैसा कि हमारा नियम है कि हम अपने क्लास की शुरुआत कुछ मोटिवेशनल कोट्स के साथ करते हैं। तो आज के तो कोट्स कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी मोटिवेशनल बातें हैं। बातें ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहूँगी, 1 मिनट की है कि खुद को इस लायक बनाओ, खुद को इस काबिल बनाओ कि जो आपको रिजेक्ट किया हो वो एक दिन पछताए। अब बोलोगे कि मैम आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि खुद को इस लायक बनाओ, खुद को इस काबिल बनाओ कि जो आपको एक दिन रिजेक्ट किया हो वो आगे चलकर पछताए। जी हाँ, खुद को इस काबिल बनाओ, खुद की आवाज़ को इस काबिल बनाओ, खुद को इस कैपेबल बनाओ कि जिसने आपको रिक्रूट ना किया हो या किसी भी तरह से रिजेक्ट किया हो, उसे एक दिन यह महसूस हो कि उसका ये बहुत बड़ा ही गलत कदम था। आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि हमारे श्री अमिताभ बच्चन जी, एक बार जब उनके संघर्ष के दिन थे तो वो रेडियो स्टेशन गए थे, आवाज़ मतलब कुछ रिकॉर्डिंग के लिए वो गए थे वहाँ पे। और ताज्जुब की बात ये है कि उनकी आवाज़ को लेके वहाँ उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया।
और आज अमिताभ बच्चन जी को हम लोग सिर्फ उनकी आवाज़ के लिए, ना सिर्फ उनकी आवाज़ के लिए जानते हैं, बल्कि और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन उनकी आवाज़ से उन्हें देश-विदेश सभी जगह लोग पहचानते हैं। तो उन्हें इस चीज़ के लिए रिजेक्ट किया गया, आवाज़ के लिए, और वो आवाज़ ही आज उनकी बहुत बड़ी पहचान है। तो वही मैं कहना चाहूँगी कि खुद को इस काबिल बनाओ कि जो तुम्हें रिजेक्ट करे वो एक दिन पछताए। चलो अब पछताना छोड़ देते हैं, पढ़ने की शुरुआत करते हैं। तो ये हमारा है फिलर फॉर्म ऐप। गुड मॉर्निंग प्रिया माथुर। प्रिया, आप क्लास ज्वाइन क्यों नहीं कर रही हैं? गुड मॉर्निंग प्रिया, क्या मेरी आवाज़ जा रही है आपके पास? अच्छा, आप बताओ आप कहाँ से बिलोंग करते हो, ताकि मुझे पता चले कि फिलर फॉर्म ऐप में कहाँ-कहाँ से लोग ज्वाइन हुए हैं। ठीक है, आप टाइप करो, तब तक मैं इसको बताती हूँ। ये यूजीसी का जो आप देख रहे हो फर्स्ट पेज है फिलर फॉर्म का, इसमें टेलीग्राम है। ये उसका टेलीग्राम आईडी है। हम टेलीग्राम टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, फेसबुक है, सभी जगह से हम जुड़ सकते हैं। यहाँ पे फिलर फॉर्म ऐप पे यूजीसी नेट सेट, जो स्टेट लेवल की होती है उसे सेट कहते हैं, उसका प्रिपरेशन कराया जाता है, और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन होते हैं। जीतू भैया इसके फाउंडर हैं, और पेपर 1 जीतू भैया भी पढ़ाते हैं। पेपर 2 में 12 सब्जेक्ट है, उसमें एक शिक्षा शास्त्र यानी कि एजुकेशन एक सब्जेक्ट है, और मैं आपकी एजुकेशन की फैकल्टी शिल्पी आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये मेरा कूपन कोड है शिल्पी10। इसमें जो आपकी फ़ी अभी जो दिख रहे हैं 50% डिस्काउंट में है, 2499 का है, वो लगा नहीं है, ठीक है। तो उसमें भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेंगे। तो स्पेशल ऑफर है, इसमें भी आपके 50% डिस्काउंट तो फ़ी के वैसे ही हैं। 5000 के कोर्स मिल रहे हैं आपको 2500 के लगभग में, और मेरा ये कूपन कोड लगाने से आपको 10% के और डिस्काउंट मिलेंगे। ये मेरा ऐप का टाइमिंग है, 11 बजे से ऐप की क्लासेस होती है। आज कुछ कारणों से कुछ टेक्निकल इश्यूज़ आ गए थे, इसलिए 11:30 से शेड्यूल किया, और मंडे टू सैटरडे यहाँ क्लासेस होती हैं। यूट्यूब पर क्लासेस थर्सडे से सैटरडे को हुई है, और प्लीज़ आप लोग एक बार जाके देख लो, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट क्लासेस वहाँ हुई हैं। मैंने 18, 19 और 20 3 दिन के क्लास लिए हैं। तो 18 को मैंने सिलेबस डिस्कस किया है, क्या-क्या चेंजेस हो सकते हैं उसके बारे में बताया है, और यूनिट 1 जो फिलॉसफी है उसके बारे में बताया है। 19 को मैंने टीचर एजुकेशन यूनिट 4 जो है उसके बारे में डिस्कस किया है, और 20 को यूनिट 3 लर्नर एंड लर्निंग वाले में उसको मैंने बताया है, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में वहाँ पे बताई हैं। तो प्लीज़ आप, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यूनिट 3 ही स्टार्ट है, तो वहाँ पे आप एक बार देख लो जाके। ऐप पे आज पहली क्लास नहीं है, ये आज तीसरी क्लास है प्रिया। ओके, आप कहाँ से हो? यूपी से, ईटा से, ओके। मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या समझ नहीं आ रहा है प्रिया? प्लीज बताइए। यस प्रिया, प्लीज बताइए क्या समझ नहीं आ रहा है, ताकि मैं समझूं और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूं, प्लीज। मैं आपकी यहाँ टीचर कम फैकल्टी कम फ्रेंड हूँ, तो आप एज ए फ्रेंड भी मुझसे शेयर कर सकते हो कि क्या सब्जेक्ट में समझ नहीं आ रहा है, कहाँ कुछ प्रॉब्लम है, आप प्लीज़ मुझे बताओ। ठीक है, तो यूट्यूब पे जो 3 क्लासेस हो चुकी हैं उसे आप प्लीज़ देख लें। उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो लास्ट 20 की जो क्लास है, 20 तारीख की जो क्लास है, 20 जनवरी की, उसे आप देख लें। वो बहुत इम्पोर्टेंट क्लास हुई है। और फिर मैंने यहाँ पे मंडे से, सोमवार से यहाँ पे क्लास लेना स्टार्ट किया है। 3 दिन के क्लासेस हुए हैं, उसमें एक दिन मैंने सिलेबस को डिस्कस किया है, कैसे स्ट्रैटेजी रहेगी उसके बारे में बताया है। कल मैंने
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है यूनिट 3 लर्नर एंड लर्निंग, उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक को बताया है, ठीक है। और आज मैं यहाँ प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बातें करने वाली हूँ। इससे पहले आप लोग प्लीज कंफर्म कर दीजिए कि क्या आप लोगों को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी वृद्धि और विकास समझ में आया है। ये देखिए यूनिट 3 है, ये लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस, उसका ये सिलेबस है। प्रिया प्लीज रिप्लाई कीजिए। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि ये विकास नहीं होगा, वृद्धि एवं विकास, ठीक है। यहाँ पे होगा वृद्धि। जो फर्स्ट टाइम स्टार्ट किए हैं नेट का प्रिपरेशन, उन्हें सब कुछ नया लग रहा होगा, हो सकता है इसलिए आपको समझ नहीं आ रही हो, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। कोई भी ऐसा चीज नहीं है दुनिया में जो मुश्किल है। असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में, तो इसीलिए असंभव शब्द को हम लोग अपने लाइफ से, अपने आसपास के माहौल से निकाल देंगे और हर कुछ को संभव करने के लिए कोशिश करेंगे। हर कुछ पॉसिबल है। एक बार मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। अगर हार मान लिए, कोशिश नहीं की, तो समझेंगे बहुत टफ है सिलेबस, कैसे पढ़ाई करनी है। लेकिन ठान लेंगे कि मुझे तो इस बार नेट जेआरएफ लाना ही है किसी भी कीमत में, तो फिर ठान लो तो जीत है, तो जीत आपकी है। और कहते हैं ना कि बूंद बूंद से हवा, ये बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो मेहनत ऐसा नहीं कि एक दिन 10 घंटे पढ़ो, एक दिन 15 घंटे पढ़ो, ऐसा नहीं। बूंद बूंद से थोड़ी थोड़ी मेहनत करते जाओ। अपना जो ये शब्दकोश है या इसका जो कॉन्सेप्ट है, उसका बैंक बैलेंस बढ़ाते जाओ। डेली डेली उसमें कुछ नया ऐड करते जाओ। मैं जो भी बता रही हूँ उसको आप लोग प्लीज नोट बनाओ। अभी से नोट बना स्टार्ट करो, क्योंकि हर कुछ मैं यहाँ लिख के नहीं दे सकती हूँ, और बताते हुए भी बहुत सारी बातें निकलती है, जिसको आप पेन और कॉपी लेके बैठो तो काफी अच्छा रहेगा, ताकि आप वो पॉइंट्स नोट कर लो। अगर अभी नोट नहीं कर पा रहे हो किसी कारणवश, तो क्लास खत्म होने के बाद फिर से आप इसे देख लो, रिकॉर्डिंग क्लास देख लो, और नोट बनाना अभी से शुरुआत कर दो प्लीज, क्योंकि बिना नोट के कुछ नहीं हो सकता है। ये सब देखने से, पीपीटी देखने से आप भूल जाओगे, लेकिन नोट बना रहेगा तो हमेशा पास में रहता है। और अपने हाथ से बना हुआ नोट जो है वो काफी वैल्यूबल होता है, जो हमें रिवीजन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। रिवीजन के टाइम में भी हमें काफी हेल्पफुल होता है, ठीक है। अभी तो प्रिया मैं स्टार्ट ही की हूँ, शुरुआत ही की हूँ। हिंदी ही बोल रही हूँ मैं, इंग्लिश वर्ड कोई यूज नहीं किया है। फिर भी ये देखो, जैसे ये सिलेबस मैंने बताया है वृद्धि और विकास, तो इंग्लिश में भी लिखा है ऊपर और नीचे हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो बोल रही हूँ मैं, वृद्धि और विकास को पढ़ाई हूँ, ठीक है। उसमें मैंने कल कॉन्सेप्ट को बताया, यानी कि अवधारणा क्या है वृद्धि और विकास के बारे में, उसके बारे में बताया है। और आज इसके प्रिंसिपल के बारे में बताऊंगी, यानी कि सिद्धांत के बारे में बताऊंगी। इतनी बात आपको समझ आ रही है? और कौन से वर्ड में दिक्कत है आपको, प्लीज बताओ। मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग को समझ आए। हिंदी में ही बोल रही हूँ, फिर भी कहीं समझ ना आए तो प्लीज आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है। ओके, ओके, ठीक है। तो ये कल हमने इसके अवधारणा के बारे में बातें की। आप वो वीडियो कल वाला देख लो प्लीज। उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि वृद्धि और विकास का जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, उसके बारे में मैंने बातें की है, हमने समझाया है। और उसके बाद आप एक यूट्यूब की जो मेरी क्लास है 20 तारीख की सर्च करोगे, उसे भी देख लो, तो उससे आपका जो बेसिक चीज है, काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आप बार बार एक चीज नहीं समझा सकते, इसमें थोड़ा टाइम की पाबंदी हो जाती है, इसलिए अब थोड़ा सा बता देती हूँ। 2 वर्ड ग्रोथ के लिए, वृद्धि क्या है, वृद्धि होगा ये, ठीक है। यस, वृद्धि क्या है? तो वृद्धि का तात्पर्य पूरे शरीर या उसके किसी भाग के भौतिक आकार में वृद्धि से है, ठीक है। यह किसी व्यक्ति के जीवन भर होने वाले मापनीय शारीरिक परिवर्तन है।
यह निषेचन से लेकर शारीरिक परिपक्वता तथा कोशिकाओं का गुणन है। इसे किलोग्राम, पाउंड, मीटर, इंच में मापा जा सकता है। अब ये सब बातें छोड़ दो। अब देखो वृद्धि क्या है। आप एक बच्चे को देखो, कल मैंने एक फिगर भी दिखाया था, अभी शायद है कि नहीं देखती हूँ। हाँ, ये देखो वृद्धि क्या है। ये एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, नवजात शिशु है, छोटा सा न्यूबॉर्न बेबी है, ये जन्म हुआ है। उसके बाद क्या होता है, ये थोड़ा सा इसमें साइज में बड़ा होता है, मतलब आकृति में बड़ा होता है, शरीर में बड़ा होता है। उसके बाद ये थोड़ा और बड़ा हो रहा है ना। यहाँ क्रॉलिंग स्टार्ट किया है, मतलब घुसकना उसको कह सकते हैं, वो शुरुआत किया है। और इसमें थोड़ा थोड़ा खड़ा होने से शुरुआत किया है इसके लंबाई में। और इसमें वृद्धि है कि नहीं, यहाँ जो लंबाई है और अभी जो लंबाई है, इसमें वृद्धि हुई। इसका वजन मान लो ये 3 केजी का था, तो अभी कितना होगा, 7 केजी का होगा। तो लंबाई में वृद्धि हुई है और इसके वजन में भी वृद्धि हुई है। मतलब जो चीज हम देख सकते हैं और जो चीज को हम लोग नाप सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, इसमें भी वृद्धि हुई, धीरे धीरे इसमें वृद्धि हो रही है, लंबाई बढ़ रहा है, चौड़ाई बढ़ रहा है, मतलब जिस चीज को हम लोग नाप सके। लेकिन ये देखो, लंबाई क्या होता है कि उम्र के बाद रुक जाती है, रुकती है ना। एक एज होता है, पर्टिकुलर एज होता है, उसके बाद लंबाई उड़ जाती है, सॉरी रुक जाती है। और क्या होता है फिर हमारी उम्र तो बढ़ती जाती है, लेकिन लंबाई फिक्स्ड हो जाती है। अब ये मान लो कि 25 से 30 साल का आदमी है, ठीक है, इसकी लंबाई है। लंबाई तो हालांकि इसके पहले ही रुक जाती है, लेकिन इस फिगर में मान लो इसको 30 साल का आदमी, और ये जो है 70 या 80 साल के हैं, तो क्या 70 साल के हम लोग होंगे तो हमारी लंबाई बढ़ेगी और 30 साल की उम्र के हिसाब से? प्रिया, बढ़ेगी लंबाई कि नहीं बढ़ेगी? जब हम 30 साल के रहेंगे तब हमारी जो लंबाई रहेगी, और जब हम 70 साल के हो जाएंगे तब हमारी जो लंबाई रहेगी, दोनों सेम रहेगा, यानी कि दोनों एक जैसा रहेगा या अलग होगा? प्लीज बताओ प्रिया। हाँ, 9 से 10 दिन में 51 सेंटीमीटर। ये बोल रही हूँ 30 वर्ष का ये आदमी है, ठीक है, मान लो 30 वर्ष है इसका है उम्र है, और मान लो कि इनकी उम्र 80 साल की है, ठीक है। तो ये दोनों की लंबाई एक जैसी रहेगी, या बढ़ जाएगी, या घट जाएगी, या क्या होगा? बताओ आप, क्या हो सकता है इसमें? प्लीज जल्दी बता दो। एक जैसी रहेगी, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका मतलब हम लोग क्या समझे कि वृद्धि जो है वो एक समय के बाद रुक जाती है, रुक गई ना। अब ये जो मान लो कि ये 6 फुट के हो जाते हैं, 6 फुट का आदमी है ये, और ये भी 6 फुट के ही है, ठीक है। तो क्या ऐसा होगा कि 80 साल के जाएंगे तो इनकी लंबाई 5 फुट 11 इंच हो जाएगी? ऐसा होगा क्या, 5 फुट 11 इंच की हो जाएगी? ऐसा होगा? पॉसिबल है? नहीं है, मतलब ये कंटिन्यूस है, बढ़ा, उसके बाद फिक्स्ड हो गया, लेकिन उसके बाद घटता नहीं। अब कुछ चीजों को छोड़ सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि वजन हमारा बढ़ सकता है, घट सकता है एक उम्र के बाद। ये यहाँ तो वजन बढ़ रहा है, लेकिन वजन हम घटा भी सकते हैं, है ना। लेकिन लंबाई जो है, मतलब वजन एक्सेप्शन है यहाँ पे, अपवाद है, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ में जो बातें हो रही है कि ये एक समय के बाद जो है वो रुक जाता है। लेकिन लेकिन प्रश्न यहाँ पे ये है, क्या नहीं मैम, इसमें प्रश्न ये है कि विकास, अब यहाँ पे आ जाओ फिर, ये देखो डेवलपमेंट यानी कि विकास। अब विकास, वृद्धि तो समझा दिया मैंने, समझ आ गया वृद्धि। एक उम्र के बाद वृद्धि रुक जाती है लेकिन विकास चलता रहता है, वेरी गुड, वेरी गुड, यही बता रही हूँ मैं। तो वृद्धि के बारे में तो मैं बता दी कि वो रुक जाती है, लेकिन विकास क्या है,
तो विकास विकास का तात्पर्य है विशिष्ट ऊतकों की कार्यात्मक क्षमता में वृद्धि से है। ठीक है, विकास तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक या शारीरिक परिपक्वता का एक माप है। यह मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक क्षमताओं की उपलब्धि का प्रतीक है। यह समय के साथ बौद्धिक, मानसिक और भावनात्मक कौशल में होने वाले परिवर्तनों को संदर्भित करता है। अब ये बातें तो नहीं समझ आ रही होंगी क्या क्या लिखा है, छोड़ो ये सब उत्कृष्ट बातें, हम लोग अपने भाषा में समझेंगे। ठीक है, यहाँ मैं हर कॉन्सेप्ट को अपने भाषा में समझाना ज्यादा समझती हूँ, बेहतर। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हुआ कि यहाँ ग्रोथ हो गया, यानी कि इसकी वृद्धि हो गई, और एक उम्र के बाद क्या हुआ कि इसकी लंबाई रुक गई। लेकिन अब इस बच्चे को देखो, छोटा सा बच्चा है, ये तो दुनिया देखा ही नहीं है। शुरुआत में देखता है, सभी को पहचानता है, देखना शुरू करता है कि पहले तो नाम भी नहीं जानता है, फिर धीरे धीरे इस एज में क्या होता है, बैबलिंग स्टार्ट करता है, पापा, मामा, चाचा बोलना शुरू करता है, सबको पहचानना शुरू करता है, चीजें देखना शुरू करता है, पकड़ने की कोशिश करता है। इसमें देखो ये चलना शुरू किया है, इसके बाद स्कूल जाता है, फिर पढ़ाई करके नौकरी लेता है, फिर भी वृद्ध, और ऐसे करके मान लो कि 80 साल तक हो गया। और इसके पहले भी विकास कह सकते हैं, वोम टू टोम, गर्भ में था तभी भी वो उसका डेवलपमेंट हो रहा था ना। अभिमन्यु जो माँ के गर्भ में थे तभी उन्होंने चक्रव्यूह का भेदन का ज्ञान प्राप्त किया था। तो यहाँ मैं मान लो बात कर रही हूँ कि दिमाग से, मान लो कि गर्भ में थे, गर्भावस्था में दिमाग यहाँ बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा, लेकिन यहाँ तो इस दोनों में, इस फिगर में दोनों में देखो कि उम्र तो मतलब लंबाई तो रुक गई है, उम्र बढ़ा है, लेकिन आप बताओ कि एक्सपीरियंस इनके पास ज्यादा है कि नहीं। जो जितने बुजुर्ग हैं उनके पास, उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है। या ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग अपना डेवलपमेंट तो इस एज में भी कर सकते हैं ना, एक नया स्किल सीख लिए, लैंग्वेज सीख लिए, कोई भाषा सीखे, कुछ पेंटिंग आर्ट सीख लिए, या अपने नौकरी में 20 साल, 25 साल, 40 साल का एक्सपीरियंस हो गया, 50 साल का एक्सपीरियंस होगा। तो इससे क्या होता है कि हम सब कुछ को देखने का नजरिया अलग होता है, हम सब कुछ को देख रहे हैं, है कि नहीं। तो इसमें क्या हो रहा है कि वृद्धि तो रुक गई, लेकिन विकास चालू रहता है। कब तक चालू रहता है, वुम टू टोम। अब ये जब तक के कब्र में नहीं जाएंगे तब तक इनका विकास चालू रहता है, लेकिन वृद्धि जो है एक समय के बाद रुक जाती है। समझ आ रही है मेरी बात, समझी प्रिया? और भी जो है सब जुड़े हुए हैं, बताओ मेरी बात समझ आ रही है? जी मैम, ओके, थैंक यू। अब देखो मैं आज अब कल वाले देख लेना, हाँ, और यूट्यूब वाले, इसमें मैंने बहुत डिटेल से समझाया है। अब मैं वृद्धि और विकास तो आपको बता दी शॉर्ट में, अब यहाँ पे बताती हूँ। देखो वृद्धि और विकास दो जुड़वा भाई बहन है ना, दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, जन्म से मृत्यु तक साथ साथ चलते रहते हैं। अब वृद्धि क्या है, वृद्धि है लंबाई है, वजन है, मांसपेशियां, हड्डियां सब बड़ी होती है। जैसे कल मैंने एक बताया था कि पौधा जो है छोटा है, फिर बड़ा हुआ, फिर उससे भी बड़ा हुआ, फिर उससे भी बड़ा हुआ, तो वृद्धि और विकास का वहां भी अंतर बताया था। और विकास क्या होता है, स्किल्स, बोलना सीख रहे हैं, चलना सीख रहे हैं, सोचना सीख, हमारा चेंज हो रहा है जैसे माहौल में आ रहे हैं। ठीक है, दोस्त बना रहे हैं तो विकास बन रहा है, खेल रहे हैं, नया नया गेम्स खेलना शुरू किया, आउटडोर गेम्स, इंडोर गेम्स, तो उससे भी हमारा विकास हो रहा है। ये कंटिन्यूस चलते रहता है, और ये दोनों मिलकर हमारे जीवन को हर तरह से सक्षम बनाते हैं। ठीक है, आज मैं बात कर रही हूँ प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। ठीक है, वृद्धि और विकास के क्या सिद्धांत है। ठीक है, क्या क्या सिद्धांत है उसके, अब यहाँ पे देखो, इस स्लाइड में देखो, कंटिन्यूटी है, इंडिविजुअल डिफरेंस है, सेफेलोकॉर्डल है, इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको मैं आगे डिस्कस करती हूँ। यहाँ देख लो, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन डेवलपमेंट, हिंदी वाला देखो, दिशा विकास का सिद्धांत, ये पहला है। वृद्धि और विकास का सिद्धांत का पहला पार्ट है दिशा विकास का सिद्धांत, सेफेलोकॉर्डल। और सेफेलोकॉर्डल मतलब होता है, यहाँ देखो एक ट्रिक है इसको, सी है ना, तो बोलो सिर से पैर तक। ठीक है, सिर यहाँ ऊपर है, सिर से पैर तक, ऐसे सिर से पैर तक, ऐसे विकास होगा। ये सिर है यहाँ पे पैर है,
तो ये सी से सिर और ये पैर, ऐसे विकास होगा। और इसमें प्रॉक्सिमोडिस्टियल यानी कि इसको कहते हैं हिंदी में हिंदी में इसका वर्ड है फैलना, इसको कह सकते हैं। मैं इसका हिंदी स्लाइड में लिख दूंगी। तो फैलता कैसे है, तो अंदर से, ये अंदर पार्ट है, इससे बाहर जाएगा, ऐसा रहेगा। ये जो है सेफेलोकोडल सर से पैर तक जाएगा और ये जो है सो अंदर से बाहर की तरफ फैलेगा। अब मान लो कि ये डायरेक्शन है, दिशा है। ऊपर कौन सी दिशा होती है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, ठीक है, वेस्ट। ये हो गई उत्तर दिशा, ठीक है, ऊ से लिखा मैंने। ये हो गया दक्षिण, सनराइजेज इन द ईस्ट, ये पूरब हो गई, और सनसेट्स इन द वेस्ट, पश्चिम, ये पश्चिम हो गया, ठीक है, ये पश्चिम दिशा हो गई। अब डायरेक्शनल डेवलपमेंट में क्या होगा, सेफेलोकोडल होता है, शीर्षाभिमुख इसको शायद कहते हैं। तो इसमें जो है शीर्ष यानी सर जो है, मान लो कि ये है, ये सर है बच्चे का और ये पैर है, ठीक है। तो इसका ग्रोथ क्या होगा, पहले उसका सर विकसित होगा, फिर धीरे धीरे वो पैर की तरफ विकास होगा, ठीक है। हेड टू टो जाएगा, ये वाला जो जाएगा हेड टू टो, सर से पैर की तरफ। और प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या जाएगा, यानी कि फैलेगा अंदर से, ये हमारा इंटीरियर पार्ट से, तो अंदर से फैल के ये बाहर तक जाएगा, फैलेगा, यहाँ से फैलेगा, बीच से फैलेगा, कहीं से भी बॉडी पार्ट्स फैलेगा। तो ये क्या होगा, इनर टू आउटर जाएगा, अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है। ये अंदर से ये जाएगा, अंदर से बाहर की तरफ। तो ऐसा विकास होता है बच्चे का। ये आप देख लो क्या होता है, पहले उसका हेड बना रहता है, फिर धीरे धीरे लंबाई में वृद्धि होती है, फिर पैर का विकास होता है, ऐसे होता है ना। जब माँ के गर्भ में रहता है तो पहले सिर बनता है, उसके बाद धीरे धीरे, और मतलब पहले दिल बनता है, फिर सिर, ऐसे करके उसके बॉडी पार्ट्स जो हैं सब बनते हैं, सिर का निर्माण होता है, ब्रेन का होता है। तो ये अंदर से बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो विकास बच्चे का ये एग्जाम्पल लिख के देख लो, इसमें अंदर से बाहर की तरफ आ गया और सेफेलोकोडल हो गया सिर से पैर की तरफ। समझ आई मेरी बात? मतलब यहाँ ये कहा जा रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि इसका हिंदी है दिशा विकास का सिद्धांत, सेफेलोकोडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो दिशा विकास का सिद्धांत है, ये है कि या तो वो ऊपर से नीचे की ओर जाएगा, यानी कि सर से पैर की तरफ उसकी वृद्धि होगी, या क्या होगा, अंदर से बाहर की तरफ होगा, ठीक है। यानी कि या तो दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, या तो ये होगा या ये होगा, दो पार्ट। अब दूसरा इसका क्या बोल रहा है, रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो वृद्धि और विकास का जो दर है वो क्या होगा, समान होगा या भिन्न होगा, बताओ। समान होगा या अलग अलग होगा, बताओ आप लोग, प्लीज मैसेज करो। सेफेलोकोडल जो है उसका शीर्षगामी हिंदी होता है, ठीक है। और प्रॉक्सिमोडिस्टल मतलब होता है अधोगामी। अब सेफेलोकोडल आपको शायद समझ नहीं आई हो, तो मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। उसमें क्या होता है, शीर्षगामी अनुक्रम में, सीक्वेंस कह सकते हैं, कि मतलब विकास शरीर में सिर से पैर तक फैलता है, मतलब कि व्यक्ति का सिर के क्षेत्र से नीचे की ओर बढ़ने लगता है, पहले सिर बढ़ता है, फिर नीचे नीचे लंबाई बढ़ती है, ठीक है। समझ आ रही है मेरी बात? मतलब बच्चा पहले अपने सिर पर नियंत्रण हासिल करता है ना। आप छोटे बच्चे को देखोगे तो एकदम छोटा बच्चा वो अपना सिर जो है कंट्रोल नहीं कर पाता है। अब उसको देखोगे, सिर ऐसे उसको गोदी में लो तो उसका सर पीछे चला जाता है, आगे चला जाता है ना। यस मैम, समझ आ रही है, वेरी गुड। तो सर आगे जाता है, पीछे चला जाता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि बच्चा जो है अपने सर पर नियंत्रण हासिल करता है। पहले तो हम उसे गोदी में लेते हैं तो उसके सर को पकड़ के लेते हैं ना, लेते हैं ना सर को पकड़ के। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे
वो अपने जो है सर पे नियंत्रण चालू रखता है, सर पे नियंत्रण प्राप्त कर लेता है और उसके बाद आगे उसका जो है अन्य वस्तुओं को पकड़ता है, ठीक है? नियंत्रण हासिल सर के करने के बाद जैसे वो बैठ सकता है, रेंग सकता है और फिर बाद में खड़ा होकर चलने लगता है, ठीक है? तो शीर्षगामी ये हो गया। और अधोगामी का क्या हो गया कि विकास जो है शरीर के मध्य भाग से परिधि की ओर बढ़ता है, ठीक है? मतलब इस क्रम में पहले व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, फिर उसके बाहरी जो भाग है उसका विकास होता है। पहले रीढ़ की हड्डी बनी, फिर उसके ऊपर से मांस आया, मतलब बोन्स आया, मांस आया, उसके बाद जो है ऐसे करके विकास होता है, ठीक है? मतलब अब इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि बच्चा अपने हाथों से पहले अपनी बाहों का उपयोग कर सकता है और अपनी उंगलियों की गति को नियंत्रित करने से पहले अपने हाथों का उपयोग करता है ना? स्पाइनल कोड को उसमें ये पकड़ना शुरू किया अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है? समझ रहे हो? फिर धीरे धीरे अंदर से बाहर किया, पहले हाथ से कोई भी चीज को ऐसे पकड़े, छोटा बच्चा कैसे पकड़ता है, पूरा पूरा मुट्ठी में दबोच लेता है, फिर धीरे धीरे उसको उंगली से पकड़ना आता है, धीरे धीरे आता है ना? वैसे ही पहले क्या होता है कि अपना बच्चा जो है अपने कमीज का बटन जो है बंद करना सीखता है, कलम पकड़ना सीखता है, उससे पहले वो क्या होता है, वो तो बाद में सीखता है, उसके पहले वो ग्लास पकड़ना सीखता है, बॉटल पकड़ना सीखता है, पूरा मुट्ठी से पूरा ग्रिप रखता है, ठीक है? समझ गए सेफोलोकोडल और इसमें डिफरेंस? ठीक है, नेक्स्ट है विकासात्मक क्रम, ये वृद्धि एवं विकास की दर, ठीक है? इसमें देखो रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब इसको कैसे समझेंगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या सब आदमियों में एक जैसा होता है? वृद्धि और विकास की दर एक जैसी रहेगी या अलग अलग रहेगी? अलग रहेगी ना? कैसे रहेगी कि हर आदमी की लंबाई अलग होगी उसके अकॉर्डिंग। अब अपने ही घर में जितने भाई बहन हो गए सब अलग तरह के हो गए, सबका ग्रोथ अलग होगा, मतलब सबकी वृद्धि अलग तरह से है, सबका विकास अलग से है। तो इसमें क्या कह सकते हैं कि वृद्धि और विकास की दर सभी में अलग अलग पाई जाती है। हर मनुष्य में वृद्धि और विकास की दर जो है वो अलग अलग होती है, अलग होती है सभी में, ठीक है? अब कैसे होता है कि छोटा बच्चा है बहुत तेजी से बढ़ता है, हाँ अलग अलग होती है। अब छोटा बच्चा देखोगे कि जन्म लिया उसके बाद जो है उसका स्पीड बढ़ने का साल 2 साल तक देखोगे कि बहुत साल भर तक बहुत तेजी से बढ़ता है, वो उसकी लंबाई बढ़ती है, उसका वजन बढ़ता है, वो एक्टिविटी जल्दी जल्दी सीखता है, तो उसकी सीखने की दर बहुत ज़्यादा तेज होती है। लेकिन जब चाइल्डहुड होता है तो उसकी रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती है, ठीक है? उसके जो ग्रोथ और डेवलपमेंट वृद्धि और विकास की दर है वो कम हो जाती है। फिर जो एडोलेसेंस होता है, किशोरावस्था होता है, उसमें फिर उसकी वृद्धि और जो है उसकी दर, विकास की दर बढ़ जाती है और बुढ़ापे में फिर से धीरे हो जाता है। तो हर आदमी में ये हर स्टेज पे अलग अलग होता है, ठीक है? ये समझ आ गया? अब तीसरा बताती हूँ विकासात्मक क्रम। विकासात्मक क्रम मतलब डेवलपमेंट सीक्वेंस, विकास का क्रम का सिद्धांत क्या है? क्या सिद्धांत है? अब मोटर कौशल यानी कि इसको कह सकते हैं गामक कौशल, ठीक है? गामक कौशल, यहाँ पे लगा दो कौशल, ठीक है? तो गामक कौशल क्या होता है विकासात्मक क्रम में कि दो तरह का होता है, एक तो ग्रॉस मोटर स्किल्स होता है, एक फाइन मोटर स्किल्स होता है। मतलब कि ग्रॉस मोटर स्किल्स में समझ सकते हैं कि जैसे बच्चा का एग्जाम्पल लिया कि वो जो है सो बड़ी चीजें जैसे उसका हाथ हो गया, ये, या कोई बच्चा दौड़ता है, चढ़ता है, पूरी बॉडी जो जहाँ इन्वॉल्व होती है, ग्रॉस मोटर बड़ा पार्ट जो बिग पार्ट कह सकते हैं वो ग्रॉस मोटर स्किल्स होता है, ठीक है? और फाइन मोटर स्किल्स क्या होता है? मोटर गामक दो तरह के होते हैं, यहाँ लिख देती हूँ मैं। एक ग्रॉस मोटर
ग्रॉस मोटर स्किल्स, ग्रॉस मतलब बिग पार्ट, मतलब होल बॉडी यहाँ कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हाथ का ले लेते हैं, एग्जाम्पल हैंड। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात? ऐसे मैं लिख दूंगी तो समझ आ रही है ना? और दूसरा है, हाँ दूसरा हुआ फाइन मोटर। फाइन मोटर स्किल्स मतलब क्या हो गया? जहाँ फिंगर की जरूरत हो, जहाँ स्किल्स की जरूरत हो, छोटा चीज जहाँ छोटे पार्ट की जरूरत हो। ठीक है, एग्जाम्पल फिंगर, उंगली की जरूरत हो। अब इसको कैसे समझेंगे, फिर से बताती हूँ कि विकासात्मक क्रम जो है, मतलब विकास क्रम का जो सिद्धांत है, उसमें मोटर स्किल्स के बारे में बातें की गई है। अब मोटर यानी कि गामक कौशल। अब गामक कौशल क्या क्या है? जैसे एक है ग्रॉस मोटर स्किल्स और एक है फाइन मोटर स्किल्स। ठीक है, संज्ञात्मक मतलब कॉग्निशन, वो आगे बताऊंगी मैं। अभी मैं तीसरा नंबर पे बता रही हूँ। देखो, ग्रॉस मोटर का हिंदी होता है सकल सकल मोटर कौशल, और इसका होता है फाइन मोटर का ठीक मोटर कौशल। ठीक है, आप एक बार कंफर्म कर देना ये वर्ड ठीक है ना? तो उसमें क्या होता है कि बड़ा पार्ट हो गया, जैसे इसमें क्या आएगा, दौड़ते हैं, रनिंग, दौड़ना, खेलना, चढ़ना, सीढ़ी चढ़ना, मतलब जहाँ होल बॉडी पार्ट जो इन्वॉल्व होती है। ठीक है, वो ग्रॉस मोटर में आया। जीडीपी, होल कंट्री इन्वॉल्व हुआ कह सकते हैं। और फाइन मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स में जहाँ जिसकी जरूरत हो, जैसे फिंगर की, या लिखने में फिंगर की होती है, जहाँ कढ़ाई, बुनाई, बारीकी वाले जो भी काम होते हैं ना, कहते हैं ना फाइन आर्ट्स में ये ग्रेजुएशन कर रही है, उसमें डिप्लोमा कर रही है, मतलब जहाँ बारीकी वाले काम होते हैं, फाइन मोटर स्किल्स। अब स्वेटर बिनना, तो पूरे क्या करेंगे उसमें, फाइन स्किल्स की काम है, कढ़ाई करना, सिलाई करना, बुनाई करना, लिखना, जहाँ फिंगर की जरूरत हो, जहाँ जहाँ मतलब सूक्ष्म चीजों का, बारीकी वाले काम का हो, वहां पे फाइन मोटर स्किल्स काम करता है। ठीक है, अब फाइन मोटर स्किल्स में ही हमारा जो है एक LSRW पढ़े होंगे, LSRW, वो काम करता है। ठीक है, LSRW क्या होता है? L फॉर लर्निंग, ठीक है, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग, W फॉर राइटिंग। ये 4 स्किल्स होते हैं LSRW। सीखना, फिर बोलना सीखते हैं, फिर रीडिंग करना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं। तो 4 तरह के स्किल्स हैं, ये किस में आएंगे? फाइन मोटर स्किल्स में। ठीक है, समझ आ रही है? अब देखो, इसमें बता रही हूँ अंतर संबंध का सिद्धांत। ठीक है, ये तो बता दिया मैंने, थर्ड वाला डेवलपमेंट सीक्वेंस मोटर स्किल्स, फर्स्ट बताया, थर्ड 1 2 3 तीनों बताया। अब प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन देखो, अब जो पूछ रही थी, अब इंटर रिलेशन क्या होता है कि विकास तो एक, मान लो कि लंबाई बढ़ रही है, ठीक है, एक 4 साल का बच्चा है उसका लंबाई बढ़ा, जो 8 साल का बच्चा है उसका लंबाई बढ़ा, वो फिक्स्ड है। अब 4 साल का बच्चा अचानक से तो 8 साल का नहीं होगा ना, मतलब कि एक दिन में तो नहीं होगा। ठीक है, तो वो कैसे होगा फिर? तो उसको करने के लिए अब देखो, 1 साल बढ़ता है, कब बढ़ता है? 365 दिन और 1/4 डेज, इतने डेज लगते तब 1 साल होता है ना। ठीक है, वैसे ये मान लो 4 साल का बच्चा 5 साल का होगा, तो रातों रात उठा तो नहीं हो जाएगा। हैप्पी बर्थडे अलग दिन होता है कि आज कल उठा रहे, आज तो ये 4 साल का था, 5 साल का हो गया, आज इसका जन्मदिन है। तो वो केस की बात नहीं कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसका टाइम होता है, ग्रोथ जो इसका हो रहा है, तो टाइम फिक्स्ड है। अब यहाँ देखो, 4 साल से 5 साल का हुआ, 5 साल से 6 साल का हुआ, ऐसे करके वो बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रही है उसकी। लेकिन डेवलपमेंट में क्या होगा? अब डेवलपमेंट का मैं एग्जांपल पहले बताई थी कि मान लो कि आपकी तबीयत खराब है। ठीक है, आपकी तबीयत खराब है, तो अब क्या होगा, आपका असर क्या होगा? तबीयत खराब होगी यानी कि फिजिकल आप सही नहीं है, मान लो आप पैर में दर्द है या जो भी है, तो उससे क्या असर पड़ेगा?
उससे कॉग्निशन पे तबियत खराब है तो मानसिक रूप से भी हमें अच्छा नहीं लगेगा, मोरल रूप से भी अच्छा नहीं लगेगा, सोशल रूप से भी और इमोशनल लेवल से भी। कैसे अच्छा नहीं लगेगा? तबियत खराब है तो लगेगा कि आज तो पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी, आज तो मेरी तबियत ठीक नहीं है, तो पढ़ाई पर असर हुआ, अब पढ़ाई नहीं करोगी। अब फ्रेंड से मिलने नहीं जाओगी, कोई आएगा तो नहीं जाओगे कि मेरी तो तबियत खराब है, मुझे तो सोना है, ठीक है, या जो भी साइड में रहोगे। इमोशनल लेवल पे आप रहोगे अलग से कि आज तो मेरी तबियत ठीक नहीं रही है, डाउन फील करोगे, मोरल सपोर्ट कम रहेगा। तो डेवलपमेंट में इंटर रिलेशन है। देखो मतलब कि डेवलपमेंट में जो पांचों फैक्टर है सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ देखो पांचों कौन से हैं? शारीरिक, संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव, नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक। पांचों एक तरह से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और डेवलपमेंट में सभी का एक अहम रोल होता है। अगर एक खराब हुआ तो दूसरा भी खराब हो जाएगा। तो डेवलपमेंट मतलब ये सबका कॉम्बो। ठीक है, समझी बात? मैसेज करो आप प्लीज, समझ आया तो मैसेज करो। समझ आ गई ना? अब यहाँ इसको और कह सकते हैं, इंटर रिलेशन है ना। यहाँ पे देखो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन कैसे होगा? जी मैम, ठीक है, थैंक यू। इंटीग्रेशन भी होगा और एक इसको एक और चीज कहते हैं इंटर रिलेशन। एक यहाँ पे ऐड कर सकते हैं हम लोग, वो शायद लिखा है मैंने कि नहीं, एक लिख सकते हो। 4 के बाद इंटर रिलेशन है ना। अच्छा हाँ, इंटर रिलेशन ही तो बता रही थी। ठीक है, इंटर रिलेशन। अब जैसे कि मान लो कि एक और एग्जांपल देती हूँ कि जिस इंसान का फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा होगा, जो फिजिकली फिट होगा, तो उसका क्या होगा? उसका इंटर रिलेशन अच्छा होगा, मतलब इमोशनली भी अच्छा होगा, सोशल भी अच्छा होगा, मानसिक रूप से भी अच्छा होगा, नैतिक रूप से भी अच्छा होगा और शारीरिक रूप से, क्योंकि वो अच्छा है। तो मतलब इसमें क्या होता है इस फैक्टर में कि किसी एक के खराब होने से सभी का उस पर असर होता है। एक और इसीलिए इसमें सबको बैलेंस लेके चलना पड़ता है। ठीक है, हेल्थ इज वेल्थ। पढ़ाई करने के लिए हेल्थ जो है उसका अच्छा होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये 4 मैंने समझाया यहाँ पे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आप लोग नोट बना लेना इसका। ठीक है, अब इंटीग्रेशन क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, इसके बारे में बता रही हूँ। एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत क्या हो गया? एकीकरण का सिद्धांत ये हो गया कंप्लीट टू पार्ट, मतलब पूर्ण से अंश की ओर। मतलब पूर्ण से हम लोग कह सकते हैं पूर्ण से अंश की ओर जाएंगे। ठीक है, पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर कैसे जाएंगे? अब देखो, पहले बच्चा क्या करता था, छोटे बच्चे का एग्जाम्पल लो कि पहला बच्चा क्या करता है, मतलब उसको कोई भी चीज मिलता है तो पहले पूरा हाथ से उसको झपट के पकड़ता है ना, पूरा पंजा मार के उसको पकड़ता है, यानी कि पूर्ण उसको होल पार्ट में समझ आ रहा है। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे उसकी धीरे धीरे समझ बढ़ती है, जैसे जैसे वो समझने लगता है चीजों को, हाथ पे कंट्रोल आता है, फिंगर पे कंट्रोल आता है, तो उसके बाद वो क्या होता है, सॉरी, उसके बाद क्या करता है वो कि पेन को उठाना हो तो पूरा हाथ से झपट के नहीं उठाता है, फिंगर से उठाता है, अंश की ओर गया, है ना। और ग्लास को उठाना है तो फिर पूरे हाथ से उठाता है। मतलब उसको समझ आ गया है कि कहाँ उसे हाथ का यूज करना है और कहाँ उसे अंगुली यानी कि फिंगर का यूज करना है। तो ये सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, कंप्लीट टू पार्ट। कंप्लीट कहाँ यूज करना है, बॉडी पार्ट कहाँ पार्ट में यूज करना है, उसे कहाँ से हाथ का यूज करना है, कहाँ से फिंगर का यूज करना है, वो ये बात समझ जाता है। क्लियर हुआ? 5 वाला क्लियर हुआ? ये तो मैंने बताया ना, आप लोग प्लीज इसका नोट बना लेना प्लीज, ठीक है, ताकि आपको याद रहे।
एग्जाम्पल से बनाओगे तो अच्छे से याद होता है। अब नेक्स्ट क्या है, डेवलपमेंट जो है वो सर्पिल है, रैखिक नहीं। मतलब डेवलपमेंट इज स्पाइरल नॉट लीनियर। अब ये कैसे है, स्पाइरल है लीनियर है, मतलब अब ये देखो, देखो यहाँ मैंने एक स्लाइड इसलिए रखा है। अब सर लीनियर क्या होता है, ये है एक लाइन में चला, ठीक है, कौन सा है 6 नंबर, ठीक है 6 नंबर बता रही हूँ। क्या है कि एक लाइन में चला, इसको कहेंगे रेखीय, ये कहते हैं ना रैखिक। लीनियर, लीनियर ऐसे होता है लाइन में होता है, मतलब कि मुझे मान लो कि यहाँ से चल के मुंबई जाना है, एक लाइन में जाएंगे, ट्रेन में बैठेंगे, गाड़ी में बैठेंगे, पता है कहाँ किधर रास्ता है, चले जाएंगे, ठीक है, लीनियर हो गया। लेकिन डेवलपमेंट क्या हो गया, वो स्पाइरल होता है ऐसे, ठीक है, ये स्पाइरल हो गया, सर्पिल। स्पाइरल कैसे होता है, रैखिक कैसे होता है बताओ, सर्पिल, हाँ सर्पिल ये कैसे होता है, ये हो गया ग्रोथ का यानी वृद्धि का, और ये हो गया विकास का। अब वृद्धि क्या होती है कि लंबाई 1 सेंटीमीटर बढ़ा, 2 सेंटीमीटर बढ़ा, मतलब 1 फुट का बच्चा हुआ, फिर 2 3 4 5 6 ऐसा करके वो लीनियर बढ़ा। ऐसा नहीं है कि अचानक से 6 फुट के बाद 5 फुट का हो गया, 4 फुट का हो गया, फिर अचानक से 6 फुट का हो गया, नहीं, उसका सीक्वेंस है, ठीक है, वो उसमें क्रम में बढ़ता है। लेकिन डेवलपमेंट में क्या होता है, मान लो कि आपको यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना है, ठीक है, तो नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना है तो क्या होगा, आज किताब खरीदे, पढ़ने बैठ गए, एग्जाम दिए, पास हो गए, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है, ये कहने की बातें हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अब क्या होगा कि आप एग्जाम दोगे, सॉरी आप डिसाइड करोगे, मान लो यहाँ पे इस पॉइंट पे हो कि आप डिसाइड किए कि आप यूजीसी नेट का तैयारी करोगे, जेआरएफ आपको लाना है, इसके बाद बुक्स खरीदे, ठीक है, बुक्स खरीदने के बाद आप क्या हुआ, उसके सिलेबस को डिस्कस किए, सिलेबस को डिस्कस करने के बाद आप फिर समझे कि कौन सा कोचिंग से पढ़ना चाहिए, क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, कैसे क्या लेना चाहिए, हर कुछ को समझोगे। फिर कॉपी पेन खरीदे, नोट्स बनाए, नोट्स बनाए, पीवाईक्यू किए, चैप्टर वाइज पढ़े, फिर पीवाईक्यू किए, तो ऐसा करके कॉन्सेप्ट बनाए। कॉन्सेप्ट बनाने के बाद कभी बहुत अच्छा मार्क्स आया तो बहुत खुश हो गए, कभी देख रहे हैं कि कुछ उन्नति नहीं है तो एकदम डीमोटिवेट हो गए, इमोशनली एकदम से ऐसा हो गए, मतलब बहुत सारी चीजें होती है ना, फेलियर, सब कुछ मिलके ये सब बनता है। फिर धीरे धीरे ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी, इमोशनली फिट नहीं होंगे, फिजिकली फिट नहीं होंगे, कभी तबीयत खराब होगी, इस तरह से बहुत सारी बातें होती है। लास्ट में ऐसे करके एग्जाम दोगे और पास करेंगे। तो इसमें क्या है स्पाइरल का, ये इसमें सीक्वेंस में चल रहा है, ये सब चीजें होने के बाद ही आप होता है, कहते हैं ना सफलता बहुत संघर्ष के बाद मिलती है, लंबा संघर्ष, तो संघर्ष वो स्पाइरल होता है, ठीक है, मेरी बातें समझ में आई, मतलब सारे चीज इसमें कनेक्टेड है, एक स्टेज से दूसरे स्टेज। अब मान लो कि एक और एग्जांपल लो डेवलपमेंट का, मान लो कि मैथ्स में एक पढ़ते हैं BODMAS, बॉड मास रूल पढ़ते हैं ना, पढ़ते हैं ना बॉड मास रूल, मैथ्स बनाने के लिए पहले ब्रैकेट को करना है, फिर ऑफ करना है, फिर डिवीजन करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणन करना है, फिर एडिशन यानी कि जोड़ना है, फिर सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना है। मतलब कोई भी, जैसे मान लो 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2, बताओ कितना आएगा, कितना आएगा, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, ऐसा तो नहीं है। अब देखेंगे यहाँ पे ऑपरेशन इसका सबसे पहले क्या होगा, ठीक है, ब्रैकेट है यहाँ पे, नहीं है, ओ ऑफ है यानी कि मल्टीप्लीकेशन है, नहीं है, डिवीजन है, तो पहले क्या है डिवीजन, तो पहले क्या करेंगे डिवीजन करेंगे, प्लस नहीं करेंगे। अब लोग क्या करते हैं 2 + 2 4 और डिवाइडेड बाय 2, क्या हो जाता है वो 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 आ जाता है, लेकिन वो गलत है,
तो यहाँ पहले रूल है बना हुआ कि पहले डिवीजन होगा, तो यहाँ पहले हम इस दोनों को डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा, 2 प्लस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, मतलब 2 प्लस 1। अब यहाँ पे देखेंगे डिवीजन के बाद क्या है, मल्टीप्लीकेशन नहीं है, इस ऑपरेशन में एडिशन है, ठीक है, जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे फिर, 2 प्लस 1 बराबर 3, तो ये सही होगा। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो स्पाइरल इन नेचर है, ठीक है, उसका क्रम जो है स्पाइरल है, सर्पिल है। समझ में आई मेरी बात? तो 6 वाला भी मैंने बता दिया। अब 7वां है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। अब उसके पहले मैं और कुछ बता देती हूँ, जैसे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूस डेवलपमेंट, ठीक है। कंटिन्यूस डेवलपमेंट बताया कि वोम टू टोम, मतलब वो फिगर से बताया था ना, इससे ये देखो, ये देखो डेवलपमेंट क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब माँ के गर्भ में है बच्चा और वो बढ़ रहा है और ये कब्र तक जाएंगे तब तक वो विकास होता है, वृद्धि रुक जाती है लेकिन विकास होता है। तो डेवलपमेंट क्या है, कंटिन्यूस हुआ ना, ये देखो वोम टू टोम हो गया, गर्भ से समाधि तक, ठीक है। तो ये समझ आ गया, ये मैं पहले ही इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब देखो इसमें और क्या है नेक्स्ट, अब इसको देखो, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है, या बेसिक टू एडवांस कह सकते हैं। पहले हम लोग किसी भी लैंग्वेज का बेसिक सीखते हैं ना, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट बनाते हैं, फिर एडवांस लेवल पे उसका, एडवांस लेवल पे उसको देखते हैं, ठीक है, एडवांस। मेरी हैंडराइटिंग समझ आ रही है, प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो बेसिक टू एडवांस, हाँ यहाँ पे लिखा है मैंने, ठीक है। 10 नंबर देखो, सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत, विशिष्टता का सिद्धांत, या इसको बेसिक से एडवांस भी बोल सकते हैं। अब कैसे क्या होता है, मान लो कि इसमें क्या होगा, सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाएगा। अब मान लो कि कोई छोटा बच्चा है, वो अपनी माँ को देखता है, तो माँ जैसे कपड़े पहने रहती है, पहचान गया कि ये मेरी माँ है। अब वही कपड़े अगर उसकी माँ के कपड़े या उसी जैसा कोई ड्रेस, उसी जैसा कपड़े कोई और को पहना दिखेगा, तो वो समझ जाएगा कि मेरी माँ है और उसको माँ बोल देगा, ठीक है। तो ये जनरल टू स्पेसिफिक हो गया। अब दूसरा जैसे एग्जांपल लेते हैं कि बर्ड्स में क्या क्या आएंगे, चिड़िया में, पक्षी में क्या क्या आते हैं, पैरट है, स्पैरो है, सब है। तो बच्चा कोई भी चिड़िया को देखेगा तो सबसे पहले बोलेगा कि ये तो चिड़िया है, ठीक है। लेकिन बाद में वो पहचानने लगेगा कि वो चिड़िया में ये पैरट है, मतलब ये तोता है, ये मैना है, ये बुलबुल है, ऐसे करके वो पहचानेगा, स्पेसिफिक को पहचानेगा, ठीक है। चलो, तो ये समझ आया बेसिक टू एडवांस, बेसिक टू एडवांस समझ आया। ये वोम टू टोम बताया मैंने। अब प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्शन, ठीक है, प्रिंसिपल यानी कि, एक मिनट वेट करो, ये सोच के बताओ मुझे क्या है। यस, क्या होगा ये बताओ। अब इसमें भविष्यवाणी का सिद्धांत क्या है, मान लो कि कोई बच्चा है, ठीक है,
अब कोई बच्चा है वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा, वो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, वो क्रिकेट बहुत अच्छा खेल रहा है, तो हम लोग कहेंगे ना ये तो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, ये तो आगे जाके विराट कोहली बनेगा, बोलेंगे ना कि कोहली बनेगा ये। तो मतलब हम किसी को देख के पहचान, मतलब भविष्यवाणी कर सकते हैं। कोई पेंटिंग बहुत अच्छा बनेगा तो ये तो बोलेंगे अरे वाह ये तो पेंटिंग में ये बनेगा, गाना कोई अच्छा गाएगा तो ये तो बोलेंगे ये तो सोनू सोनू निगम बन जाएगा, या जो भी मतलब उस पर्टिकुलर क्षेत्र के जो फेमस पर्सनैलिटी है उनके बारे में नाम लेंगे कि भविष्यवाणी करके ऐसा बनेगा। एक्टिंग बहुत अच्छा करेगा ये तो अमिताभ बच्चन बनेगा, ठीक है, तो ऐसा कह सकते हैं। तो ये भविष्यवाणी का सिद्धांत ये हुआ, भविष्यवाणी कर सकते हैं। डेवलपमेंट जो बेसिक है ना, पूत के पाँव कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में ही समझ आ जाता है, तो वही पालना है ये। शुरुआत में ही भविष्यवाणी हम कर सकते हैं कि ये बच्चा आगे जाके क्या बनेगा। अब 12 नंबर क्या है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। अब यूनिफॉर्म पैटर्न मतलब एक समान पैटर्न का सिद्धांत क्या है। अब यूनिफॉर्म पैटर्न, एक समान पैटर्न क्या होता है, जैसे अब आदमी का बच्चा कैसा होगा, मनुष्य का बच्चा मनुष्य जैसा ही होगा, ठीक है। हाथी का बच्चा हाथी के जैसा ही होगा, हाथी के जैसा इसका ग्रोथ होगा, हाथी के जैसा वो दिखेगा, हाथी के जैसा ही बढ़ेगा। क्या इसको हम लोग चाहेंगे कि हाथी के बच्चे को ले आए और मनुष्य के समान बढ़े, तो हो सकता है क्या, नहीं होगा। जो एनिमल्स के बच्चे एनिमल्स जैसे होंगे, ह्यूमन बींग्स के बच्चे हैं वो ह्यूमन बींग्स की तरह ही उनका जो है पैटर्न होगा, एक डेवलपमेंट का, ग्रोथ का, उनका पैटर्न फिक्स्ड होता है, एक समान पैटर्न ये हो गया। अब यहाँ पे आओ, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताओं भिन्नताओं का विकास, जैसे लिंग, जाति, धर्म, भाषा, शिक्षा, रुचि, जिज्ञासा आदि के लिए। तो हर आदमी जो है सो अलग है ना। व्यक्तिगत विभिन्नता है, सभी में व्यक्तिगत भिन्नता है, जैसे कोई भाषा से अलग है, कोई शिक्षा में अलग है, सबका अपना क्वालिफिकेशन अलग है, सबका इंटरेस्ट अपना अलग है, सबका क्यूरियोसिटी, किसी किसी को कोई और मूवी पसंद है, किसी को किसी और टाइप की मूवी पसंद है, सबकी कास्ट अलग अलग है, रिलीजन अलग है। तो इस तरह से हम लोग इसमें भी इंडिविजुअल डिफरेंस के आधार पर भी विभिन्नताएं होती है, ये मैंने बताया यहाँ पे। अब आपका आता है एक चीज, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, जिसको भी मैंने कल के क्लास में बताया है, तो आपको इसके डिटेल्स के लिए आपको कल की क्लास तो देखनी होगी, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। हेरिडिटी क्या होता है और इन्वायरमेंट क्या होता है, क्या आप मुझे बता सकती हो कि हेरिडिटी क्या है और इन्वायरमेंट क्या है, प्लीज बताओ। ये चैप्टर लंबा है, इसमें बहुत कुछ पढ़ने के लिए है, इसका सिलेबस काफ़ी अच्छा है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो हमारे मतलब हमारे लिए भी उपयोगी होगा, बेसिक जो हमारे निर्माण के लिए होते हैं उसके लिए, ठीक है। इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि मान लो कि दो बच्चे पैदा हुए एक घर में, दो जुड़वा बच्चे पैदा हुए, मतलब उनका अनुवांशिक एक ही है, एक ही जिन से उनका उनकी उत्पत्ति हुई है, एक ही माता पिता है उसके, अनुवांशिक रूप से वो एक ही है। तो उन दोनों को क्या किया गया कि एक बच्चे को ले जाके हम लोग क्या किए कि चोर के पास छोड़ दिया, उस पर रिसर्च किया गया कि सही अनुवांशिक जो है, अनुवांशिकता ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कि पर्यावरण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस बात को लेके। तो एक को क्या किया गया कि चोर के पास छोड़ दिया गया, एक बच्चे को चोर के पास दिया गया, ठीक है। और दूसरे चाइल्ड को क्या किया गया, दूसरे बच्चे को एक बिजनेसमैन के पास, ठीक, एक को चोर के पास रख दिया और दूसरे को बिजनेसमैन के पास रख दिया। कुछ सालों बाद क्या हुआ, क्या हुआ होगा बताओ। कुछ सालों बाद क्या हुआ कि जो बच्चा, हालांकि दोनों का घर एक ही है, दोनों का खून एक ही है, जिन एक ही है, माँ बाप एक ही है, लेकिन जो बच्चा चोर के साथ रहा वो चोरी का स्किल सीख लिया, और जो बच्चा बिजनेसमैन के साथ रहा वो बिजनेस का स्किल सीख लिया। मतलब
कि हेरिडिटी तो एक ही थी, अनुवांशिकता तो एक ही थी, लेकिन पर्यावरण का जो असर हुआ उससे भी फर्क पड़ता है। तो इसमें कहा गया है कि डेवलपमेंट जो है उसमें हेरिडिटी और इन्वायरमेंट यानी कि अनुवांशिकता और वातावरण दोनों का वो गुणनखंड है, दोनों का प्रोडक्ट है। एक के बिना ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हेरिडिटी में आ जाता है, मान लो कि आंखों का रंग हो गया, बॉडी का टाइप क्या है, फिजिक क्या है, वो सब आ जाती है अनुवांशिकता में। लेकिन वातावरण वातावरण भी बहुत बड़ा फैक्टर है, जिस माहौल में हम रहेंगे वैसा ही सीखेंगे। इसीलिए कहा जाता है ना कि अच्छी संगति में रहना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ में रहना चाहिए। और ये बहुत बड़ा एक डिबेट का पार्ट है कि हेरिडिटी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि अनुवांशिकता ज़्यादा महत्वपूर्ण है या पर्यावरण ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको मैंने कल समझाया है। आप पहले वाला जो है क्लास देख लेना, कल वाली। नहीं समझ आए तो फिर मैं थोड़ा और कल समझाऊंगी। आज मुझे ये 12 फैक्टर जो है उसको कंप्लीट करना था, टाइम भी हो चुका है। तो ये फिर से मैं बता देती हूँ कि मैंने क्या सब बताया है। ये तो फिलर फॉर्म का है, ये मेरा कूपन कोड है, ये ऐप का टाइमिंग है, ठीक है। 11 बजे से यहाँ ज्वाइन हो। ठीक है, ये यूनिट 3 है। उसमें कल मैंने बताया था, कॉन्सेप्ट बताया, यानी कि अवधारणा बताई वृद्धि और विकास का, और आज इसके सिद्धांतों के बारे में चर्चा की गई है। कल इसके आगे संज्ञानात्मक प्रक्रिया यानी कि कॉग्निटिव प्रोसेस क्या है, किन्होंने क्या दिया है, वाइगोत्स्की, पियाजे, ये सब के बारे में बातें की जाएंगे। ठीक है, फिर मैंने शॉर्ट में बताया कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है, उसका अंतर मैंने बताया। ये सारे एग्जाम्पल से बताया मैंने। देखो यहाँ भी वही है, कंटिन्यूटी है, निरंतरता, निरंतरता का सिद्धांत, ये भी बताया मैंने। व्यक्तिगत अंतर है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है व्यक्तियों में। हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है। दो भाई बहन में से एक पहले चलना सीख सकता है, जबकि दूसरा पहले भाषा में निपुण हो सकता है। हर आदमी में अंतर होता है। तीसरा बताया सेफेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल पैटर्न्स, मतलब शीर्ष तल से पैर की और केंद्र से बाहर की ओर का विकास। ये सिद्धांत वृद्धि की दिशा निर्धारित करते हैं। शीर्ष तल से पैर की ओर विकास का मतलब है कि सिर का नियंत्रण और समन्वय पैरों से पहले हासिल होता है। ये बताया था मैंने एग्जाम्पल कि एक नवजात शिशु है, अपने सिर को हिला सकता है और पकड़ सकता है, लेकिन रेंगने से पहले, मतलब पहले सिर का कंट्रोल करता है, हिलते रहता है उसका सिर, उसको कंट्रोल करना सीखता है, उसके बाद अपने पैरों पर नियंत्रण करता है। इस तरह से विकास होता है। इंटीग्रेशन भी बताया कि ये सब सारे पार्ट्स उसके जो फिजिकल है, कॉग्निटिव है, सोशल, इमोशनल और इंटरकनेक्टेड है, सब इंटरकनेक्टेड है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक। इसको मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये चीज को 4-5 यहाँ पे पॉइंट थे, लेकिन फिर से मैंने इसको वृद्धि और विकास के सिद्धांत को लेके प्रिंसिपल जो है यहाँ पे, ये देख लो आप, यहाँ से 1 2 3 4 करके मैंने यहाँ पे 16 बताए हैं यहाँ पे। ठीक है, कितने बताए हैं? 12। ठीक है, तो वही चीजें यहाँ पे भी लिखी हुई है वृद्धि और विकास का। तो दिशा विकास का सिद्धांत बताया, और इसमें पहला क्या था, सेफेलोकॉर्डल था, और दूसरा प्रॉक्सिमोडिस्टल था। ठीक है, मतलब एक सर से पैर की तरफ बढ़ेगा और दूसरा क्या बढ़ेगा, अंदर से बाहर की तरफ बढ़ेगा। रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब वृद्धि और विकास का दर सब में समान होगा कि भिन्न होगा, उसके बारे में बातें की। तीसरी बातें हम लोग किए कि डेवलपमेंटल सीक्वेंस के बारे में, मतलब विकासात्मक क्रम क्या है, मतलब फाइन मोटर स्किल यानी कि सकल मोटर कौशल, ठीक मोटर कौशल, उसके बारे में बातें की। फिर अंतर संबंध का सिद्धांत देखा, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, कि कैसे ये पांचों चीज हैं, शारीरिक, संज्ञानात्मक, नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर हमने पांचवा देखा, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब एकीकरण का सिद्धांत, पूर्ण से अंश की ओर कैसे जाते हैं। पहले पूरे हाथ को बच्चा ग्लास पकड़ना कैसे सीखता है, पहले पूरा ऐसा हाथ डाल के सीखता है, कोई भी चीज को झपट के मारता है, फिर धीरे धीरे वो उसे पेन पकड़ना सीखता है, मतलब पार्ट की साइड जाता है। तो मतलब उसे समझ आ जाता है कि कहाँ पूरे हाथ को देख लेके चढ़ना, मतलब कहाँ पूर्ण चीज से पकड़ना है और कहाँ
एक पार्ट से भी हमारा पेपर भी एक उंगली से, फिंगर से उठ जाएगा। फिर हमने बातें की कि विकास सर्पिल है, रैखिक नहीं, मतलब डेवलपमेंट इज स्पाइरल नॉट लीनियर, और उसमें मैंने एग्जाम्पल बताया था। ठीक है, फिर सातवां हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बताया, वो एग्जाम्पल जो दिया चोर का और बिजनेसमैन का। कहाँ गया? ये चोर का और बिजनेसमैन का। फिर सतत विकास का सिद्धांत बताया, मतलब प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूस डेवलपमेंट कहाँ से होता है? गर्भ से समाधि तक होता है, वोम टू टोम डेवलपमेंट होता है बच्चों का। फिर व्यक्तिगत भिन्नता क्या है? नौमा है, मतलब लिंग में है, जाति में, धर्म में, भाषा में, शिक्षा में, रुचि में, जिज्ञासा में, सभी में सब एक दूसरे से अलग है, सब भिन्न है। ठीक है, 10वां बताया मैंने सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, मतलब बेसिक से एडवांस। क्या करेंगे? पहले वो सारे जितने भी चिड़िया रहेगी सबको चिड़िया बोलेगा, चाहे वो तोता हो, मैना हो, लेकिन धीरे धीरे समझने के बाद वो समझता है कि वो ये चिड़िया जो है ये तोता है, जो हरे रंग का है तोता है, ये मैना है। उसके बाद वो डिफ्रेंशिएट कर पाता है। मतलब बेसिक चीज पहले जाना कि जिसका भी दो पैर, मतलब जो चिड़िया जैसा पैटर्न जिसका भी है जो दिखने में है वो तोता है या वो चिड़िया है। सबको बर्ड्स पहचानता है, उसके बाद बर्ड के नाम को जानता है, सब पक्षियों के नाम को जानता है। फिर 11 मैंने बताया कि भविष्यवाणी का सिद्धांत। उसमें क्या बताया कि कोई बच्चा बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है तो भविष्यवाणी हम लोग कर सकते हैं कि ये बच्चा आगे जाके विराट कोहली बनेगा। 12 नंबर का बताया मैंने एक समान पैटर्न का सिद्धांत, यूनिफॉर्म पैटर्न, मतलब आदमी का बच्चा आदमी के जैसा होगा और एनिमल्स का बच्चा, हाथी का बच्चा हाथी के जैसा होगा। तो ये 12 सिद्धांत थे। आगे कल पढ़ाऊंगी। अब ये क्वेश्चन देख लो आज जो किया है प्रिया, अब ये 2 क्वेश्चन है, उसका आंसर दे दीजिए और जो भी जुड़े हुए हैं। यस, डेवलपमेंट मीन्स, विकास का क्या अर्थ है? विकास एक मनोवैज्ञानिक शक्ति में वृद्धि है, यानी कि इंक्रीज इन साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ। दूसरा ऑप्शन है कि इनहांसिंग कॉग्निशन प्रोसेसेस, यानी कि अनुभूति प्रक्रियाओं को बढ़ाना है विकास। तीसरा है इंक्रीज इन फिजिकल स्केलेटन, मतलब शारीरिक ढांचे में वृद्धि है। या डी, ऑल ऑफ द एबव, ऊपर की सभी। क्या होगा इसका आंसर? प्लीज रिप्लाई करें। इसका उत्तर क्या होगा? डी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आप जीतते हैं 1,00,000 रुपए। कल आप जाके जितेंद्र भैया से मांग लेना, बोलना कि मुझे 1,00,000 रुपए मिले हैं, मैंने PYQ में सबसे पहला जवाब दिया और सबसे सही जवाब दिया। ठीक है प्रिया, अब कैसे ये देखो ऑल ऑफ द एबव क्यों होगा? ये फिजिकल हो गया, कॉग्निशन हो गया, साइकोलॉजिकल हो गया, तो विकास में तो ऑल आएगा ना। ठीक है, वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन है कि डेवलपमेंट ऑलवेज ग्रोज सिमल्टेनियसली इन ऑल डायरेक्शन साइमल्टेनियसली है अकॉर्डिंग टू विच रूल, मतलब किस नियम के अनुसार विकास सदैव सभी दिशाओं में एक साथ बढ़ता है? विकास मतलब डेवलपमेंट सभी दिशा में कैसे बढ़ता है? नियर डिस्टेंस थ्योरी से, मेनिंगिटिस यानी कि हेड टू टो थ्योरी से, तो वो क्या था? हेड टू टो क्या था? सेफेलोकोडल था। ठीक है, सर्कुलर और या स्पाइरल जो है उसके थ्योरी से, या ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। सर्पिल है, सिर से पैर तक है, निकट दूरी का सिद्धांत है, उपरोक्त सभी। क्या आएगा इसका? प्रिया आंसर दो। प्रिया कुछ भी आंसर दो, ट्राई करना चाहिए, भले ही गलत क्यों ना हो। क्या आएगा? सी, वेरी गुड, स्पाइरल। हाँ मैंने बातें की थी ना, ये देखो एक फोटो से समझाया था, ये स्पाइरल है। विकास क्या है? ये स्पाइरल है, स्पाइरल मतलब सर्पिल। तो यहाँ भी वही चीज है कि विकास कैसा होगा? तो सर्पिल होगा। ठीक है, वेरी गुड। इसका मतलब है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। डी तो नहीं ना होगा? डी कैसे होगा? सिर से पैर तक तो क्या होता है? वो तो नहीं होगा, विकास में बता रही हूँ ना अभी।
कि सर्पिल आकार में होता है, डेवलपमेंट हमेशा स्पाइरल में होता है, जबकि ग्रोथ जो है सो लीनियर होता है। ठीक है, एक रेखीय होता है, लेकिन विकास जो है सो सर्पिल में होता है। ये वाला बताई थी ना, स्पाइरल बाउंडिंग बाइंडिंग का एग्जाम्पल। ठीक है, हाँ सी राइट है, सी ही तो बता रही हूँ, सी राइट है, आपने सी बताया, ये वाला। चाहिए टिक लग गया क्या? नहीं, टिक ऐसे ही लगा है। सी राइट है, इसमें मैंने क्या बताया, डी। ठीक है, सी राइट है, स्पाइरल है ना, उसी को बता रही हूँ मैं कि विकास जो है स्पाइरल है। ठीक है, वेरी गुड, आपने दोनों क्वेश्चन का सही जवाब दिया। अब आगे कल हम लोग डिस्कस करेंगे, जो फोटो दिखाया था। चलो, तो अब है फीडबैक का टाइम, क्लास खत्म होने वाली है। तो आज का फीडबैक दे दो कि आज आपको क्लास समझ आई कि नहीं आई, कैसा लगा क्लास। फीडबैक प्लीज। प्रिया, आई एम वेटिंग, प्लीज फीडबैक दे दो। और जो भी वहाँ कनेक्टेड है, जो भी लाइव है, प्लीज फीडबैक दीजिए कि क्लास आज की कैसी लगी। कॉन्सेप्ट समझ आया प्रिया? नाइस, ओके मैम, नाइस क्लास, थैंक यू प्रिया। मेरी यही उम्मीद रहती है कि मैं जो पढ़ाऊँ वो समझ आए। अगर आपको ये समझ आ गई और आपने दोनों PYQ सॉल्व कर दिया, इसका मतलब है कि आपका विकास हुआ है, आपको समझ आ गई है। विकास को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे ना कि क्लास के बाद आपका 250 ग्राम बुद्धि नाप के देखेंगे कि वजन बढ़ गया कि नहीं। नहीं, विकास को हम लोग कैसे नापते हैं, जैसे मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया और उसके बाद मैंने PYQ कराया, तो PYQ कराया तो उसके बाद आपने दोनों क्वेश्चन सही जवाब दिया, इसका मतलब कि आपका विकास हुआ है। ठीक है, जिसे हम फील करते हैं। विकास को मैंने फील किया यहाँ पे, आपने PYQ आंसर दिया कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, आपने अच्छे से समझा है। ठीक है जी, तो थैंक यू क्लास ज्वाइन करने के लिए। कल शायद मैं मॉर्निंग में क्लास नहीं ले पाऊँ, तो क्या आप इवनिंग में क्लास ज्वाइन कर सकते हो? कल कुछ कारण से मुझे मॉर्निंग में क्लास नहीं ज्वाइन कर सकती हूँ, तो कल किस टाइम आप शाम के टाइम में ज्वाइन कर सकते हो बताओ, या फिर मैं परसों लूँ डायरेक्ट क्लास, कल ऑफ कर दूँ? बताओ, कल लूँ या परसों लूँ फिर, या कल इवनिंग में लूँ? जैसा बोलोगे आप, उसी अकॉर्डिंग फिर प्लान बनाती हूँ। 8 PM, 8 PM 8 to 9, ठीक है। ओके, कल फिर 8 PM को क्लास लेती हूँ मैं, 8 to 9, और इसके आगे पढ़ेंगे। तो आप प्लीज़ क्या करना कि सारे जो यूट्यूब पे भी वीडियोस हैं, और ख़ास करके 20 तारीख वाले तो देख लेना, क्योंकि यही चीज़ मैंने वहाँ भी किया है। और अभी कल वाले वीडियोस आप ज़रूर से देखना, यहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियो और ऐप में, और आज के, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आगे का पार्ट मैं कल बताऊंगी। इतना पढ़ के रखना और नोट्स बनाना, अभी से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। कल 8 बजे मैं क्लास लेती हूँ, सर से बात कर लेती हूँ मैं। तो चलो, ये लास्ट का है कि जिसने भी खुद को खर्च किया है दुनिया ने, उसी को गूगल पर सर्च किया है। तो खुद को क्या करना है, खर्च। कैसे खर्च करना है? पढ़ के, अपने आप को इन्वेस्ट करके। तब ना मैं बोलूंगी कि अरे प्रिया, ये तो प्रिया माथुर, ये तो मेरी स्टूडेंट है, गूगल पे सर्च करके नाम आएगा, ये तो मेरी स्टूडेंट रही है कि नहीं? चलो, आप सभी का दिन शुभ हो, एंजॉय करो, पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट। फिर कल हम लोग मिलते हैं, और फिर हम लोग कल और आगे इसका कॉन्सेप्ट बढ़ाते हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।